भगवान का इसलिए आज केवल अल्लाह का वादा किया क्या किया कि आज पावो जल पार पखारो एक केवल अल्लाह जब आदेश पा गया भगवान का दौड़ते पहुंच गया और कहा तुम्हारा कहा सत्य हो गया कहा क्या कहा आदेश दिया है तुरंत ये तीन का परात ये करके जो गाड़ी दौड़ती है यहाँ से होगा बाबा का खोलवा बाबा का खोलवा एक बड़ा का खोलवा लेकिन इसको विश्वास नहीं था जब वहां से चले गया अलग से चल नातेदार रिश्तेदार भाई बहन सबको बुला लिया केवल अल्लाह है और जब कठौता में लेकर गया कठौता इसलिए ले गया कि अगर बात नहीं बनेगी तो लड़का हो जाएगा और लड़का किसी तरीके से समाज खा लेगा और अगर कठौती ले जाएंगे तो लड़की होगी उसके लिए और दिक्कत हो जाएगी उसका करवाना बड़ा चालू होगा बहुत चंचल है बहुत चंचल है बोला अब लेकर के कठौता जाता है कि के मथुरा अरे रजा सुस्ता पाले कठौता कि ऐसा ना हो कि भगवान का तो मैं दूसरे जगह से चले जाना कि क्या कितना भी देर हो जाए कितना भी विलंब हो जाए इसके लिए परवाह नहीं करता सब लोग आज भगवान के चरण को पुकारो क्या भाव है कितना भाग्यशाली है केवल अल्लाह
वो सारी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में दर्शाया कि अज आनंद मगे अनुरागा भैया का छोड़ गए हैं एक एक गिरवट का कभी नहीं भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब केवल अल्लाह कह रहा है कि महाराज एक ही पैर के बल पर खड़े हो एक पैर के ऊपर फरमाते हैं हमारे ऊपर हमारे सर के ऊपर हाथ रख दीजिए और देखिए कोई भी संत ब्रह्मा विद्वान अगर सर पे हाथ रखे बहुत वास्तव में धन आदि खरीद देखिए हम लोग दिल्ली में भिक्षा देते हैं वहाँ भी इकट्ठा हुआ है हरियाणा में भी हुआ है राजस्थान पंजाब सब जगह इकट्ठा किया जाता है यहाँ दिल्ली का नियम है कि कोई छोटी बच्ची हो लड़की हो या कोई माताएं हो बहने हो अगर सर पे हाथ ना रखो तब तक वो नाराज है और सर के ऊपर हाथ रख करके उनको आशीर्वाद बहुत बहुत क्या आशीर्वाद कि वही क्या कि अपने पति देव के प्राणों को अपने प्राण के समान आपको मानेंगे अपने प्राण के समान आपको रखेंगे कि वही हो
क्या आशा कि तुम्हारे तुम्हारा मनोकामना भगवान पूरा करेंगे। और कोई छोटा बच्चा है उसके लिए आशीर्वाद कि अजर अमर बोलो सुनो हो अजर अमर बोलो अजर तो सर के ऊपर हाथ देखिए। जब हनुमान जी समझने की बात है लंका को गई तो धर्म काम में बड़ा ठोक हो जाता है। ये तो महाराज जी से पूछिए और वो मिश्रा जी महाराज जी से धर्म काम में बड़ा बड़ा आता है, पूरा तो हो जाता है लेकिन संकट खड़ा हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। अरे जब हनुमान जी को दिक्कत हुआ पूछिए कैसे दिक्कत हुआ, क्या दिक्कत हुआ हनुमान जी को। हनुमान जी जब चले तो तीन बाधा आया हनुमान जी, तीन बाधा हनुमान जी को आया। और बाधा एक आकाश से, एक पाताल से, एक गगनों से, तीन बाधा। तो पहले आकाश को बाधा आया कि जब रोला डाल दिया हनुमान जी से कह रही है कि हनुमान जी तुम्हें मैं खाने के लिए आई, हनुमान जी तुम्हें मैं खाने के लिए आया हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि राम काज करके मैं आओ, भगवान का काम करके मैं वापस आऊंगा और सीता जी का पता लगाया जा रहा हूँ, ये बेटा भगवान को बताएगा। राम काज लगे, राम काज लगे, अरे तो फिर आओ सीता करे सुधिका क्योंकि ये घोड़ा बेचने आया। कहा राम जी का कार्य करके वापस भगवान को पता बताएंगे, तब तक बदल बैठी हो। फिर राजा बोला और मुझे खाने के लिए तुम्हारी इच्छा है तो मुझे खा लीजिए। अब सुरसा कह रहे हैं कि भूख जिस समय हमारे लिए है और तो बंदर जात का आए या ना आए
तुम्हारा कौन विश्वास है? मैं खाऊंगी उसी से। भगवान ने क्या किया कि जितना लोग बढ़ावा ताश दोनों खाया, जब ये गुना दो गुना, फिर जब ये और बड़ा मोहब्बत है तो वो और बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से कहा बदन बढ़ा और ऐसा हुआ कि इसके उधर भगवान ने अब ये कहानी बताया कि देवताओं ने मुझे भेजा था कि जाओ हनुमान जी के चल और उसका पता करो। इसलिए मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, राम काज सब हो तो भगवान को सिखा आस से गए सो हरस सो और रास्ते में आगे जब बढ़े मैं लाल पर्वत मिला, बहुत बड़ा कथा है, कभी नहीं पूरा होता है। फिर आगे बढ़े तो ये सिंधका नाम के राक्षसी समुद्र में पड़ी थी उल्टा। कोई पक्षी चाहता था आकर्षण करके उसको खींच लेती थी। हनुमान ने भेजे और उसका मान दर्शन किया। फिर आगे बढ़े तो लंदनी और लंदनी को चाचा मारा। जब चाचा मारा स्पर्श हो गई हनुमान जी के चाचा से, तो आज हनुमान जी को जो ज्ञान मिले। कोई विद्वान संत महाराज रहना अगर सर पे हाथ रख दे तो कुछ समय का पुण्य जो है आपके ऊपर आ जाता है, उसको भोगा करता है। अब इसलिए आप गुरु की तरह शिक्षा दे रहे हैं लगन कि हनुमान जी आपको भूल किया, क्योंकि नरसिंह से भगवान का नाम लिया, नरसिंह से भगवान का उपासना लंका में होता था। अपने इष्ट देव के ऊपर ध्यान रखना। इसलिए कि परमेश्वर जब जब कोई मर्जी होती है जरूर सुखाए भगवान की मर्जी होती है तो करो और सदा करते उनकी मर्जी
होती है तो अग्नि जो है ठंडी हो जाती है। गोपद शिष्य ये समुद्र में इतना पानी है लेकिन ये भी थोड़ी बराबर हो जाती है। भगवान का नाम लेकर गंगा में करते। तो इस प्रकार से कोई ग्रहण हाथ सच में रख देगा तो कुछ समय का उसका पुण्य जो है आपको ऊपर आता है। इसलिए आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। कब आशीर्वाद कब काम आ जाए, कब खड़ा हो जाए आशीर्वाद, बड़े बड़े खड़ा से सत्ता लेते हैं। संतों का आशीर्वाद अब यहाँ पर चरण हो रहा है, बहुत समय लग गया। देव का फूल का प्रसाद कर रहे हैं और यहाँ पर बताया गया कि सूर्य के वट के प्रेम लपेटे अटपटे अटपटे क्या बिन से करुणाए चितय जान के लखन। अब कहीं लक्ष्मण जी को देखते और कहीं सीता जी को देखते, इसका क्या कारण है? कहीं लक्ष्मण जी के तरफ देख रहे हैं, कहीं लक्ष्मण जी के तरफ देख रहे हैं, कहीं सीता जी की तरफ देख रहे हैं। तो इस प्रकार से क्यों देखते हैं? एक बात की बात है कि लक्ष्मण भैया हमेशा चाहते अन्न का अंगूठा अपने मुख में करते हुए शोषण करते थे, ऐसा नहीं। और जब विवाह हो गया राम जी का, जगत जननी सीता जी आ गई तो सेवा करना उन्होंने एक दिन फिर गए तो जैसे सीता जी को सेवा में देखा और सीता जी ने जैसे हाथ उठाया लक्ष्मण ने भाग गए। लक्ष्मण ने खाना पीना सब छोड़ दिया। एक दिन राम जी पूछने लगे कि भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ? कहा सेवा नहीं मिलता है। कहा जब सीता जी के कान में बिठा दो कि बाएं अंग का सेवा आप करना और दाहिने अंग का सेवा मैं करूंगा। अब जब जहां लक्ष्मण जी ने सीता जी हो क्योंकि ये सेवा करना ही नहीं चाहिए, चाहे लक्ष्मण। अब सीता जी हो लक्ष्मण क्या कहा, लक्ष्मण क्या कहा, डॉक्टर रहते बुलाए राम जी चार लक्ष्मण जी दौड़ते गए, कहा भैया क्या नहीं बना, लेकिन क्या बना, मुझे तो बहुत बड़ा काम मिल रहा है। अब वहां पे राम जी ने कहा कि जाओ बता दो कि आप पूरा सेवा करना और हम जब बताएंगे आप छुटकी बजा देना, केवल आप छुटकी बजा। सीता जी प्रसन्न हो गए। आज देख रहे हैं लक्ष्मण जी को और उधर सीता जी को राम जी में रख रहे हैं कि ये सेवा के लिए इतना दोनों में विवाद हुआ, इतना दोनों में विवाद हुआ। आज देखिए ये केवल पैर को छोड़ना ही नहीं। प्रेम लपेटे अटपटे दिल से कराए चितय जान के पूरा धो दिया, इतना धोया इतना धोया। उसके बाद जंगल का पत्ता बनाया गया, धोने बनवाए गए। कहा भाई सब लोग कतार में खड़ा हो। अब आज वहां पर
और राजा केवल है इसका हुक्म सच्चा है। सीता जी लक्ष्मण जी सोच रहे हैं मुझे भगवान का चरणानंद शायद मिले। केवल बल्ला ने कहा पीछे खड़ा हो, लाइन में बीच में नहीं आना, पीछे खड़ा। पद पखार जलपार कर आप सहित करुणा। कहा महाराज शंकराचार्य जी हमारे मित्रों को पार कीजिए। कहा भगवान दर्शन रहे हो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, शंकराचार्य नहीं जानता हूँ। कहा महाराज आपने यहाँ वशिष्ठ से जाने कुछ ही पढ़ दो, कुछ ही पढ़ दो। भगवान को संस्कृत पढ़ा पितरकार कर कठोरे गयो सब बैठाया। नाव के रस्सी को छोड़ दिया, नाव बहने लगी इधर से उधर भगवान घबरा गए कि अरे बल्ला क्या जवाब देगा। कहा नहीं महाराज हमारा हाथ पकड़ लो। अब आगे जब जाता है समय को देखते हुए आरती का समय आ गया है, मल्लाह आगे जाता है। कहा लक्ष्मण भैया नाव से आप कूद लो उधर और इस रस्सी को पकड़ो, नहीं तो नाव फिर जाने। लक्ष्मण को रस्सी पकड़ो। गोस्वामी जी ने कहा कि मुतन काल है सोनो भगवान ने सोचा था कुछ मल्लाही के रूप में दे दिया जाता, क्योंकि मल्लाही दिया जाता था। अब भगवान ने सोचा कि कुछ मल्लाही लेना चाहिए। पहले इशारा में ही काम होता था कि अब भगवान देने लगे कि ले लो अपना उतराई। केवल चरणों में गिर पड़ा और कहा महाराज बहुत काल अब कछुआ चाहिए तो
भूखा हो मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। और केवल अल्लाह कहता है जब ये नबीरान के दो महाराज दोनों एक ही बिराना थे। लक्ष्मण भैया नाराज हो गए कि हम सचने बोले और ये केवल अल्लाह ये तो कहता है कि हमारे बिरादर हो। अरे भगवान से कहा महाराज क्या क्या सोचना पड़ेगा यहाँ पर, ये क्या बोल रहा है। कहा जब ये दोनों हो पट्टीदार हैं ये बिरादर कर गए। जब ये बिरादर हम दोनों तो बिरादर क्या नाऊ से नाऊ मांगे धोखे से धोखे जब भाई बेटेदार हम दोनों हैं तो आपस में क्या मांगे। लक्ष्मण भैया नाराज हो गए। लेकिन हमारे राजवीर सरकार राम को समझ ही रहे हैं। जब ये बिरादर ये दोनों तो बंधु अरे बिरादर ये क्या नाऊ से नाऊ अरे ना मांगे धोखे से धोखे। अगर धोनी को जान आएगा कि कपड़ा लाया है तो नहीं मांगेगा और नहीं भी ऐसे ही करता है। तो इस प्रकार से आज भगवान को बात देता है कि उधर से भगवान आए लेकिन लक्ष्मण भैया नहीं आने देंगे। तुरंत कहता है कि फिर काल जो देता ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
और ये मंत्र जो हम आपसे जप करा रहे हैं, ये मंत्र अर्थ क्षण काल मोक्ष सभी के काम आता है। अगर सवा लक्ष जाप कर दिया जाए तो फिर क्या करना है? बोलिए भोले भोलेनाथ की। आप लोग भी बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को आनंद करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रहस्य लीला का आप लोगों ने नाम सुना होगा। चांदनी रात और कार्तिक चतुर्दशी और कैसे वो बंसी बजाते थे। पूरे तीर्थ की सखियां सब दौड़ पड़ती थी। उनके बंसी में इतना आवाज था, इतना रात था, ना का बसरण उनके बंसी में था। किसी ने कहा अभी और बड़ा कथा है। भगवान पूछते हैं कि भाई क्यों आई? कहा आपके बंसी से वो जादू है कि जैसे आप बंसी बजाते हैं हम लोग दौड़ पड़ते हैं। श्याम तेरे पल से, श्याम तेरे पल से पागल कर जाते हैं। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाते हैं। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाते हैं। एक बार ताली बजाओ, सभी लोग ताली बजाओ जोरदार। तो कहते हैं हर शाम तेरे बंसी पागल कर जाती है। रासलीला में तो गोपियां क्या करते हैं? राधा ललिता विशाखा कले छड़े पाए भगवान को पहनाती है और सबसे पूरा श्रृंगार करती है। 16 प्रकार का श्रृंगार किया राधा रानी रुक्मिणी ललिता विशाखा का।
और जब शिकार किया कोई बहन अगर रोटी बना रही है तो रोटी चाहे जल जाए वो भाग के जहां पर से बनती। कोई बहन नहा रही है, कोई बहन दूध पिला रही है बच्चे को, नहीं सब भाग करते हैं। और वास्तव में लिखा है ऐसा, ज्यादा सच नहीं है। अरे राम 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 जाके नाम मेरा दादा बाबा को सुना होगा, मेरा नहीं रो रही थी कि बाप ने छोड़ दिया, माता ने छोड़ दिया, परिवार ने और सब कोई मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मेरा जी भगवान का संगत कृष्ण से भी ये बहुत नारद नहीं है। नारद जी ने कहा कि क्यों रो रही हो? बताया कि जाके जो भगवान को नहीं मानता हो, ठाकुर जी को न मानता हो को छोड़ देना चाहिए। कहा पूरे हो नहीं छोड़ा है, कहा तजो पिता प्रहलाद यानी प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया और विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया और भरत जी ने अपने माता कैकेयी को छोड़ दिया। माता नहीं कहा, कैकेयी ही नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण भरत महाराज और शुक्राचार्य को राजा बलि ने त्याग कर दिया। और फिर जो बहनें थी अपने परिवार को छोड़ दिया, क्योंकि वो भगवान के गुरु। आज पता चला पाए कहना करके कन्हैया और जैसे सा कन्हैया आज मैं देखना चाहती हूँ हम लोगों को सामने आपको नाचना पड़ेगा। आपको नाचना पड़ेगा, कन्हैया को नाचना चाहिए। और ये दृश्य से देखने के लिए बहुत भगवान शंकर ने पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती जी से कह रहे हैं कि वो समाज को हमको भी जनाना बना दो। मैं भी भगवान शंकर का देखे कितना आनंद आ रहा है कि राधे के पायल राधे के पायल छब छब बाजे छब छब बाजे छमा छब बाजे श्याम श्याम के चेहरा तराना राधे श्याम मेरा राधे का श्याम मेरा
राधे कृष्ण दीवाना राधे कृष्ण दीवाना आमे तेरा राधे कृष्ण दीवाना तो कैसे राधा जी हो गई कि प्रेम बंधन में रास रचाए राधा में रास रचायो इस संग सुख को भुलाए सारे जग में गुरु बुलायो कैसा 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 मौसम तुम्हारा राम तेरा दीवाना भाई दीवाना दीवाना भाई दीवाना दीवाना भाई दीवाना राधे तेरा
भगवानी के यारी दीवाना बना दिया भगवानी के यारी दीवाना बना दिया और उसके बाद में कल भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और आप लोग भारी से भारी संख्या में आकर के और आनंद लें और जीवन की प्राप्त करें। और हमारे मुख्य यजमान अजय राज आइए और मुख्य यजमान ज्योति प्रजापति आरती के लिए तैयार हो।